संस्कार शिखंड त्रिशक्ति पुराना वर्ष 2023 अब पुराना हो चला। कुछ ही दिन शेष जब हम कैलेंडर वर्ष 2024 में प्रवेश लेंगे। अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सभी के द्वारा सराहा गया। इसके पहले का वीडियो जो जस्ट इसके पहले आया था, हमारा आरओ सिस्टम बहुत बहुत पसंद किया गया। आप सभी का तहे दिल से आभार, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे हमारे नैतिक मूल्यों पे। हमारा जो नैतिक मूल्य हम स्थापित करते हैं खुद के विचार से, उसके क्या नुकसान और उसके क्या फायदे। हम जब अपनी बाल्यावस्था को छोड़ते हुए तरुणावस्था में आते हैं, धीरे धीरे हमारे खुद के नैतिक मूल्य स्थापित होने लगते हैं, जिसके अंतर्गत उस अवस्था के अनुसार शिक्षा दीक्षा, आगे का जीवन कैसे चलायमान होगा, उसके लिए कैरियर का निर्णय, इन सब बातों को लेकर के अपने जीवन में अग्रसर होते हैं। थोड़ी और अवस्था, युवावस्था आ जाने के बाद हमारे अपने मूल्य स्थापित होते हैं और अपने विचार स्थापित होते हैं। हमारा नैतिक मूल्य स्थापित होता है। हम अपने ही विचारों के तहत आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपना जीवन जीते हैं। हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं, हमारा जो मॉरल है, जिसके हिसाब से हम अपने सभी कार्य करते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। हमारे जो अपने कार्य होते हैं, जिनसे हमारा व्यक्तिगत लाभ होता है, उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और चेष्टा करते हैं कि हमारे सभी कार्य हमारे लिए लाभदायक हों। हम अपने नैतिक मूल्यों को जब अपने ही रिश्तों में या अपने इर्द गिर्द स्थापित करते हैं, ये भूल जाते हैं कि जो मन हमारे पास है, ईश्वर ने वही मन सभी को दिया है और उससे किसी को कष्ट पहुंच सकता है, किसी को अच्छा भी लगेगा। हमारे जो सोचने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ के साथ होता है और स्वार्थ निहित होता है। अगर हम अपने मूल्यों के साथ इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जिनको हम अपने विचारों से प्रदान करते हैं, वो उसमें जो हमारी सोच की विचारधारा हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे। अगर हम किसी के जीवन में सहायक किसी कारणवश नहीं हो सकते हैं, उनकी ज़रूरतों के आधार पर हमारी क्षमता नहीं होती है या किन्हीं कारणवश नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि हमारे जो अपने विचार हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, उनसे किसी को आंतरिक कष्ट ना पहुँचे। क्योंकि कोई भी इंसान चेष्टा करता है कि उसके मन के जो भाव हैं, अगर वो दुख में है, कष्ट में है, वो सामने जाहिर नहीं करता है, लेकिन अंदर
ही अंदर अवश्य उसके मन को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचता है। हमारा प्रयास जब भी हम करें, निश्चित रूप से खुद को उसमें शामिल करें कि अगर ऐसी अवस्था हमारे साथ होती तो क्या होता। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य या कोई न कोई प्रयास जरूर करता है कि हमारे जो विचार हैं उनमें बदलाव आए और हमारे उस प्रयास से जो हमारी चीजें सही नहीं हैं वो सही हो। पर कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपको उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलता है और प्रयास करने वाला जिस मन की अवस्था को महसूस करता है उसको सिर्फ वही महसूस कर सकता है, सामने अन्यत्र कोई भी नहीं महसूस कर सकता। हमारा जो नैतिक मूल्य होता है, अक्सर सुनने में आता है कि हम तो ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही करते हैं। हमारा नैतिक मूल्य हमारे तब काम आता है जब उन मूल्यों को हम सामाजिक तौर पर सहभागिता उसको मिलती है, यानी हमारे जो आसपास लोग होते हैं हमारे मूल्यों से, हमारे विचारों से प्रभावित हों, उनके किसी काम आए, उनके किसी के लिए लाभप्रद साबित हो। जब भी हमको ये महसूस हो जाए कि हमारा जो वक्तव्य है वो उपयोगी नहीं है, तुरंत उस पे विचार करने की आवश्यकता होती है कि आखिर क्यों नहीं हमें सफलता मिली। हमारे नैतिक मूल्यों के जो मापदंड होते हैं वो खुद के द्वारा निर्धारित किए हुए होते हैं, उनसे लाभ और हानि दोनों होती है। लाभ ये होता है सबसे पहले कि हमारा मन उन विचारों को जोड़ते हुए संतुष्ट होता है और हम प्रसन्न होते हैं कि हमारे अनुसार हम ये कार्य करने में सफल हुए। अगर हम हानि की बात करें तो हो सकता है कि हमारे मूल्यों के आधार पर जो हमने कार्य किए हैं वो किसी के लिए नुकसानदायक है, जिनसे हमें उस परिणाम तक जाना पड़ता है जहां से विघटन की शुरुआत होती है। ऐसा विघटन जो कभी जुड़ने के लायक ही ना रहे। तो हमें अपने ऐसे मूल्यों को जीवन में स्थापित करने के पहले एक नहीं, सच में आवश्यकता है कि हम एक से कई बार आगे सोचें, उसके परिणाम को अच्छी तरह सोचें। अगर हम लोग प्रयास करें कि जो हमारा ये जीवन हमको मिला है उसका कहीं ना कहीं अंत तो है ही है, और हमारे जो कर्म हैं जितनी भी कोशिश कर लें कि हम ऐसे मूल्यों को स्थापित करें कि अंत के करीब उन मूल्यों के आधार पर हम जो पाना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, हमें मिल जाए।
अवस्था मन की ऐसी होती है कि कुछ भी सोचने के लिए मजबूर करती है और कुछ भी करने के लिए मजबूर करती है। आप पाएंगे कि कभी हमारे मन में अगर ऐसे विचार आते हैं कि जिससे किसी का अगर हानि होने की संभावना है किसी की, तो निश्चित रूप से उस पे त्वरित कदम ना उठाएं। एक बार नहीं, कई बार सोचें। आप स्वतः ऐसे अपने कर्म करने से बच जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको खुद में एक संतुष्टि महसूस होगी कि नहीं, ये अच्छा हुआ। तो हमारा जो नैतिक मूल्य है, हमारा जो मॉरल है, उसको स्थापित करने के पहले निश्चित रूप से एक बार नहीं, कई बार सोचें और फिर अपने जीवन में वो स्टेप ले, वो कदम उठाएं। हम क्यों ऐसे काम करें जिससे हम किसी का मन दुखने की कगार पर लेकर आए? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी अन्य की गलती है, आप उस चीज को नजरअंदाज करें और प्रयास करें, क्योंकि प्रयास से ही परिणाम जो साकार रूप में है वो सामने आते हैं। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप सभी को मेरी बातें एक बार ऐसा सोचने के लिए अवश्य प्रेरित करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जय जय महालक्ष्मी।